Student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start lesson number 4 of class 9th in English subject. आज हम इंग्लिश के लिए लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का जो हमारे लेसन का नाम है वो है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. मीन्स किंगडम मतलब राज्य और फूल मतलब होता है मूर्ख. ठीक है, एक तरीके से बोला जाए तो जो मूर्खों के राज्य होता है, जो लोग मूर्ख होते हैं, उसकी स्टोरी जो है आपको इसमें दी हुई है. ठीक है, अब हम कई बार मानते हैं किंगडम मतलब होता है राज्य और फूल मतलब होता है मूर्ख. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन. जब हम लेसन स्टार्ट करते हैं बेटा, कई बार ये माना जाता है, कई बार ये सोचा जाता है कि जो मूर्ख व्यक्ति रहता है वो बहुत खतरनाक होता है ना. इट इज़ बिलीव्ड दैट द फूल्स आर वेरी डेंजरस, दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. सिर्फ उनको जो बहुत ज़्यादा चतुर लोग होते हैं ना, वाइज व्यक्ति होते हैं ना, वही मैनेज कर सकते हैं. हु आर द फूल्स इन द स्टोरी. जैसे कि अब हम इसमें जो ये स्टोरी दी हुई है आपको, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ मूर्खों के बारे में और फिर ये देखेंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ. अब हम बात करते हैं, आपकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्ट्री वेयर इडियट्स. ये जो मूर्खों का राज्य था, अब जैसे राज्य होता है तो उसमें मंत्री भी होता है और राजा भी होता है, तो इसमें भी एक किंगडम था, राज्य था, वहाँ पे एक राजा था और एक मिनिस्टर था. अब वो दोनों भी क्या थे, बिल्कुल जस्ट लाइक अ इडियट थे, मतलब वो मूर्ख थे, उनको कोई दिमाग नहीं था. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स, दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग. वो क्या होते थे ना, जैसे दूसरे, अब क्या होता है, राजा होता है. राजा कैसा होता है, राजा को पूरा राज्य को मैनेज करना होता है, मतलब उसको पूरे राज्य चलाना पड़ता है. जैसे कि आपकी क्लास में एक 9th क्लास है आपकी, उसमें एक मॉनिटर है, वो सबको मैनेज कर लेता है कि नहीं कर लेता है. वो स्टैंड अगर लेता है तो आप सब चुप हो जाते हो, नहीं मे बी पॉसिबल कि ही विल टेल अस अवर नेम टू टीचर. ठीक है, तो वो राजा कैसा था उस राज्य का कि वो ऐसा व्यक्ति था कि उसको दूसरे राज्य से कोई मतलब ही नहीं था. मतलब वो जिस तरीके से दूसरे राजा काम करते थे, दूसरे राजा दूसरे मतलब नहीं कि हमारे राज्य में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये फैसिलिटी भी होना चाहिए, तो उस राजा को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, वो उसके पीछे नहीं भागता था. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो वो राजा ने क्या किया, एक दिन ये डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, दिन को रात कर देते हैं और रात को क्या कर देते हैं, दिन कर देते हैं. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन. तो जब उसने ऐसा दिमाग में सोचा, अब उसने क्या करा, सबको ऑर्डर दे दिया. उसने ये ऑर्डर दे दिया कि ओनली आफ्टर डार्क, मतलब जैसे दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन टू शुड बी अवेक एट अ नाइट टिल दे आर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस. जो भी व्यक्ति रात में आप क्या करोगे, उठोगे, आपका काम करोगे, मतलब आपको फील्ड पे जाना है तो आप फील्ड पे जाओगे, यदि आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस करोगे. और आफ्टर डार्क, जब रात ख़त्म हो जाएगी तो गो टू योर बेड, मतलब गो टू योर बेड एंड यू हैव टू स्लीप. मतलब आप दिन में क्या करोगे, सोओगे, मतलब आप दिन में स्लीपिंग करोगे और रात में आप पूरा काम करोगे. किसने ऑर्डर दिया था, ये राजा ने ऑर्डर दे दिया था. क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल फूल था. अब एनीवन, जो भी इसमें ऐसा था, यदि आपने तो जो भी राजा की आज्ञा नहीं मानता था तो राजा क्या करते थे, उसको डेथ का पनिशमेंट सुना देते. जैसे कि किसी ने बोला कि नहीं हम तो दिन में बिजनेस करेंगे, तो राजा बोलते थे नहीं, आपको पनिशमेंट मिलता है डेथ का. ठीक है, तो मतलब आपको वहाँ पे राजा की जो है वो आज्ञा मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. द किंग एंड द मिनिस्टर वे आर डिलाइटेड एट देयर सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब एक बार क्या हुआ, जब इतना सब कुछ हुआ, रात में लोग बिल्कुल काम करते थे और दिन में वो आराम से सोते थे, तो एक बार एक गुरु और उनके साथ उनके शिष्य उस गांव में आए है, सॉरी उस जो किंगडम था वहाँ पर, उस किंगडम में वो वहाँ पे आए एंड उन्होंने देखा कि इट वाज अ ब्यूटीफुल सिटी. वो बहुत ज़्यादा सुंदर सिटी थी. इट वाज अ ब्रॉड माउस स्टीयरिंग, इवन द केटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय अ डे. अब जब उन्होंने देखा कि ये सिटी तो बहुत सुंदर है, बट वो दिन में आए थे. अब दिन में क्या था, वहाँ पे सभी लोग सो रहे थे, इवन वहाँ पे जो केटल थे वो भी वहाँ पे सो रहे थे. ठीक है, तो जब उसने देखा कि हियर ऑल आर स्लीपिंग इन नाइट इन डे, मतलब यहाँ तो दिन के समय में क्या कर रहे हैं, सभी लोग सो रहे हैं, इवन वहाँ पे थोड़ी भी आवाज़ नहीं हो रही है. तो जब वो वहाँ पे रुके तो जैसे जैसे रात होती गई तो इवनली क्या हुआ, सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट द नाइटली बिजनेस. सडनली पूरा का पूरा
टाउन उठा और अपने अपने काम के ओर चले गया। मतलब कुछ लोग खेती पे चले गए और कुछ लोग कहाँ चले गए, कुछ लोग जो भी उनका बिजनेस था उसके लिए चले गए। सो उस समय क्या हुआ, दो जो गुरु और शिष्य थे उन्होंने वहाँ पर देखा कि कोई दो लोग थे। द टू मेंस वेयर हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। अब रात का समय था, नाइट में क्या वहाँ पे तो सभी शॉप खुली हुई थी। सो नाउ द शॉप्स वेयर ओपन, दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। जब वहाँ पे दो शॉप खुली हुई थी तो उन्होंने देखा कि क्यों ना हम यहाँ से कुछ खाने को खरीद लें, ठीक है। सो टू देयर अबॉनिशमेंट दे फाउंड एवरीथिंग कॉस्ट एज द सेम, अ सिंगल दूधू जो था, मतलब उसकी जो कॉस्ट थी वो ऐसे। अब जब वो जो गुरु थे उन्होंने सुना कि व्हाट इज़ दिस, क्योंकि आपको भी पता है कि इफ़ यू वांट टू परचेज समथिंग देन यू हैव टू पे मनी। सो वेदर दे बोट अ मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानाज, इट्स कॉस्ट ओनली दूधू। मतलब यदि आपको खरीदना है या कुछ खाने की चीज़ हो गई या फिर हमारे क्लोथ्स हो गए तो हमको उसके लिए रुपीज़ पे करना होता है ना, रुपीज़ पे करना होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई क्वांटिटी या जैसे कि ये लोग, जैसे ये मूर्खों का राज्य इसमें ये लोग कर रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। सो व्हाट हैपेंड, दे नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ये सुना नहीं था कि किसी भी चीज़ की या कीमत कोई दूधू करके होती है। दे कुड बाय द फूड दे वांटेड रुपीज़। यदि हमको खरीदना है, कुछ भी खरीदना है तो हमको तो रुपीज़ चाहिए, पैसे चाहिए। अब व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन द गुरु रियलाइज्ड दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स। व्हेन, जब अब क्या हुआ, जब उन्होंने खाना बनाया और खाना खाया तो जो गुरु थे, गुरु को रियलाइज्ड होता है कि जो ये किंगडम है, ये जो राज्य है, ये मूर्खों का राज्य है। इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर। हमारे लिए यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है कि हम यहाँ पे स्टे कर सके, ठीक है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, मतलब हमारे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। तो ही सैड टू हिज डिसिपल, वो किसको कह रहे थे, ये उनके शिष्य को कह रहे थे कि ये जो राज्य है ये बिल्कुल मूर्खों का राज्य है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम यहाँ पे, अच्छी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे हम स्टे कर सके और इसलिए हम यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। बट वो जो डिसिपल डिड वॉन्ट टू लीव द प्लेस, जो उनका शिष्य था वो कहता था कि वो ये जो जगह है वो छोड़ना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, वो बोलते थे, गुरुजी को उन्होंने बोला आई डोंट वांट टू लीव दिस प्लेस, मैं ये जगह नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सारा सामान है हमको क्या है, काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड। अगर हमको कुछ गुड खरीदना है, मतलब हमारे घर के लिए कुछ सामान खरीदना है या हमको कुछ खाने की चीज़ें खरीदना है तो वो क्या मिलेगी, हमको तो सब सस्ते में मिल जाएगी। और जब हमको इतने सस्ते में मिल जाएगी तो हमें यह जगह छोड़ने की क्या ज़रूरत है। यदि हम बाहर जाएंगे तो हमें क्या होगा, बहुत महंगा सामान मिलेगा ना, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड द जो भी मटेरियल है यहाँ पे चीपर रेट में है। फिर गुरुजी बोलते हैं दे ऑल आर फूल्स, ये सभी क्या है, मूर्ख है। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। देखो अब गुरुजी बोलते हैं कि ये सभी तो मूर्ख है और हम लोग नहीं जानते हैं कि कितने समय तक ये लोग मूर्खता करते रहेंगे और कितने समय तक ये सब चलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग रहेंगे कैसे। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम। अब क्या होता है, जो गुरु बोलते हैं तो जो डिसिपल होते हैं, शिष्य, वो सुनना नहीं चाहते उसको, कि नहीं, वो बिल्कुल उसको अनसुना कर देते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टे ओनली, वो क्या करते थे, वो चाहते कि नहीं, मैं तो बस क्या करूँगा, यहीं पर रुकूंगा। बट द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, बट जो गुरु होते हैं वो थक जाते हैं उसको समझा के, बहुत समझाते हैं उसको, हर चीज़ के लिए समझाते हैं, बट वो गेव अप। अपन कई बार बोलते थे ना कि अपन किसी को बहुत समझाते हैं लेकिन लास्ट में सामने वाला नहीं सुनता है तो इट्स ओके। तो जो गुरु होते हैं वो गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं कि डू यू वांट टू स्टे हियर, देन यू कैन स्टे हियर, बट आई एम गोइंग। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, तुम क्या करो, यहीं पे रहो, बट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं तो जा रहा हूँ। अब जो गुरु होते हैं वो वहाँ से क्या करते हैं, चले जाते हैं, और जो शिष्य होता है वो वहीं पे रहता है। वो क्या करता है, सभी अब आराम से उसको बनाना खरीदना है, घी खरीदना है, राइस खरीदना है, वीट खरीदना है, जो भी है वो अच्छे से खरीदता है और आराम से वहाँ पे रहता है। अब एक समय क्या होता है, ऑन अ ब्राइट डे, दिन के समय की बात है। देखो इस राज्य में हमने क्या पढ़ा, पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पे दिन में सभी लोग क्या करते हैं,
स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, और नाइट के समय जो भी उनका वर्क होता है वो लोग नाइट के समय करते हैं क्योंकि ये राजा की आज्ञा होती है। अब एक बार ब्राइट डे में क्या होता है, थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, ही मेड अ होल इन द वॉल एंड स्निक्ड इन। क्या होता है, एक थीफ होता है, चोर होता है। अब दिन के समय में क्या है, सब सो रहे हैं, वैसे तो चोरी मैक्सिमम रात के समय में होती है, बट ये तो मूर्खों का राज्य है, तो यहाँ पे तो दिन में सब सो रहे हैं। तो जब चोर जाता है तो चोर क्या करता है, एक मर्चेंट के हाउस में जो वॉल रहती है उसमें एक होल बनाता है और अंदर की ओर देखता है, ठीक है। एंड ही वॉज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट। अब क्या करता है, वो वहाँ से बहुत सारा जो सामान होता है, लूट का जो सामान होता है, मतलब वहाँ से जब वो देखता है और फिर उसके हाउस को वो ब्रेक करके अंदर जाता है और सारा सामान वहाँ से लूट लेता है और उसको कैरी कर लेता है। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, अब जैसे ही वो जाने लगता है तो जो उसके पुराने घर की वॉल होती है, collapsed on his head and killed him on the spot। क्या होता है, जो पुराने घरों की दीवार होती है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होती है, कच्ची दीवारें होती है, तो वो जो वॉल होती है वो उसके सर पे एकदम से गिर जाती है और वो ऑन द स्पॉट क्या हो जाता है, मर जाता है। सो हिज ब्रदर वॉज, जो उसका भाई होता है, हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेंट। जैसे ही जो उसका ब्रदर होता है वो क्या करता है, भाग कर जाता है और किसको कंप्लेंट करता है, राजा को कंप्लेंट करता है कि योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड शुड हैव वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। जब मतलब जो उसका भाई है ना, उसका भाई परसिंग वो कर रहा था सारा एंशिएंट ट्रेड जो भी है, उसने चोरी लूटपाट का सामान ले जा रहा था, तब इनकी जो बहुत ज़्यादा पुरानी जो वॉल है वो उसके ऊपर गिर गई और वॉल के द्वारा ही वो मर गया। सो द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, तो मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट अ गुड। वो जो चोर का भाई होता है वही मर्चेंट पे ही डायरेक्ट ब्लेम करने लगता है कि तुम वॉल आपने इतनी शुड हैव बिल्ट, और आपने इतनी मजबूत दीवार क्यों बनाई है कि वो मेरे भाई के ऊपर गिर गई। द मर्चेंट इज़ टू ब्लेम ही, कि अगर वो दीवार मजबूत होती तो वो दीवार गिरती नहीं। तो फिर वो मर्चेंट का, वो जो चोर का भाई होता है, वो मर्चेंट के ऊपर बहुत ब्लेम लगाता है, बिल्कुल कंटिन्यू उसको बोलते जाता है कि यदि तुम आज इस दीवार को मजबूत बनाते तो शायद ये मेरे भाई के ऊपर गिरती नहीं, स्ट्रॉन्ग होती, ठीक है। सो यू मस्ट पनिश द, अब वो जो बोलता है चोर का जो भाई होता है वो बोलता है कि मुझे न्याय चाहिए, ठीक है। ये जो हुआ है, चोर जो गिर गया है और उस समय मर गया, तो उनको क्या चाहिए, न्याय चाहिए। तो फिर जब ये सारी बातें राजा सुनता है तो बेटा क्या होता है, जो राजा होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि जस्टिस विल बी डन, मतलब कि न्याय तो होगा, डोंट वरी, तुम इसकी चिंता मत करो। यदि तुम गलत हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, मर्चेंट गलत होगा तो मर्चेंट को सज़ा मिलेगी, और हिज ब्रदर, अगर थीफ का जो भाई है वो गलत होगा तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन राजा का कहना होता है, इट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, एक बार पहले वो खुद वहाँ पर जाकर देखेगा कि वहाँ पर स्थिति क्या हुई थी। So here we discussed half part of the story. In next class we will discuss the next part. Thank you.